द गो गिवर ऑडियो बुक समरी। क्या आप भी यही मानते हैं कि ज्यादा पाने के लिए पहले ज्यादा लेना पड़ता है? या फिर क्या सच में देने वाला ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है? बिजनेस और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए टेकर बनना सही है या गिवर? सोचिए, क्या कस्टमर को वैल्यू देने से वाकई पैसे की बारिश हो सकती है? क्या दूसरों को ऊपर उठाकर हम खुद और ऊंचा उड़ सकते हैं? क्या जेनरोसिटी एक विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब का सार सुनेंगे जिसने दुनिया भर के लाखों एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और प्रोफेशनल्स की सोच बदल दी। द गो गिवर बाय बॉब बर्ग। यह कोई सामान्य किताब नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है जो कहती है सक्सेस का शॉर्टकट है गिव 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 एंड देन रिसीव। आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे वो 5 अद्भुत लॉज जो आपकी बिजनेस और पर्सनल लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। कैसे एक स्ट्रगलिंग सेल्समैन सिर्फ देने की ताकत से एक लेजेंड बन जाता है, और कैसे आप भी इस माइंडसेट को अपनाकर ज्यादा पैसे, ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, यह है एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाजा जहां पैसा, पर्पस और पॉजिटिविटी एक साथ चलती है। तो क्या आप तैयार हैं वो माइंडसेट अपनाने के लिए जो रेयर है, पावरफुल है और 100 में 99 लोग जिसे अपनाने से डरते हैं? अगर हाँ, तो अंत तक इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगा, ये आपकी इनकम, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस तीनों को 10x कर सकता है। द गो गिवर बाय बॉब बर्ग एंड जॉन डेविड मन एक छोटी लेकिन गहरी प्रभाव डालने वाली बिजनेस फेबल है। इसमें अध्यायों की संख्या पारंपरिक चैप्टर 1, 2, 3 जैसी नहीं है, बल्कि यह एक कहानी के रूप में 5 की लेसन्स, लॉज के माध्यम से बताया गया है। 1. द लॉ ऑफ वैल्यू, मूल्य का सिद्धांत। आपकी असली वर्थ इस पर निर्भर करती है कि आप दूसरों को कितनी वैल्यू देते हैं। 2. द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, मुआवजे का सिद्धांत। आपकी इनकम इस पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं और कितनी अच्छी तरह करते हैं। 3. द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का सिद्धांत। आपकी इन्फ्लुएंस इस पर निर्भर करती है कि आप दूसरों की जिंदगी में किस हद तक प्राथमिकता बनते हैं। 4. द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, सत्यता का सिद्धांत। सबसे बड़ा उपहार आप खुद हैं। ईमानदारी और असलीपन की ताकत। 5. द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, स्वीकार्यता का सिद्धांत। देने के साथ साथ लेने के लिए भी खुला रहना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है कि आप हर तरीका अपनाते हैं, हर टारगेट पूरा करते हैं, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा सपना देखा था? यही सवाल हर दिन जो खुद से पूछ रहा था। जो एक एम्बिशियस, स्मार्ट और हाईली मोटिवेटेड सेल्समैन था। उसका सपना था इस क्वार्टर में टॉप परफॉर्मर बनना, ज्यादा डील्स बंद करना और मैनेजमेंट की नजरों में आना। वो दिन रात मेहनत करता, फोन कॉल्स करता, मीटिंग्स अटेंड करता, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल दीवार उसकी ग्रोथ को रोक रही है। जो सोचता था अगर मैं ज्यादा लोगों को पुश करूं, ज्यादा स्मार्ट बन जाऊं तो शायद मैं आगे निकल जाऊं। लेकिन हकीकत में वो थकता जा रहा था। एंजाइटी बढ़ रही थी। टारगेट्स अब बोझ लगने लगे थे। एक दिन जब उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील फिसल गई तो जो पूरी तरह से हिल गया। उसे लगा अब कुछ बड़ा करना होगा। कोई ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी चाहिए जो बाकियों से अलग हो।
तभी उसे एक रहस्यमय नाम सुनने को मिला, पिंदर। पिंदर एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर था, जिसकी इन्फ्लुएंस हर फील्ड में थी। लोग कहते थे कि वो कोई मैजिक रूल बुक फॉलो करता है, जिसने उसकी सक्सेस को आसमान तक पहुंचाया है। जो ने किसी तरह उसके साथ एक अपॉइंटमेंट ले ली। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली कहानी। जब जो पिंदर से मिलता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे कोई हाई एंड स्ट्रैटेजी, सेल्स ट्रिक्स या शॉर्टकट मिलेगा। लेकिन जो उसे मिलता है वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। पिंदर जो से एक डील करता है। 5 दिनों तक हर दिन मैं तुम्हें एक नया लॉ सिखाऊंगा, लेकिन हर रूल सीखने के बाद तुम्हें उसे उसी दिन अप्लाई भी करना होगा। जो थोड़ा हैरान होता है, क्या कोई इतना सिंपल तरीका सच में इतना बड़ा फर्क ला सकता है? लेकिन उसे खोने को कुछ नहीं था। और यही माइंडसेट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, ने उसकी जिंदगी बदल दी। द गो गिवर की शुरुआत यहीं से होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। जो धीरे धीरे समझता है कि सफलता का रास्ता लोगों से लेने से नहीं, बल्कि लोगों को देने से खुलता है। जहां लोग कॉम्पिटिटिव एज ढूंढते हैं, वहां पिंदर उसे जेनरोसिटी एज सिखाता है। इस जर्नी में जो जिन 5 लोगों से मिलता है, वे सब एक एक करके उसे 5 गहरे और गेम चेंजिंग लॉस सिखाते हैं। हर लॉ उसके माइंडसेट को झकझोर देता है और हर इंटरैक्शन उसे अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। तो क्या आप भी तैयार हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो 5 रेयर लॉज जो की तरह आपके बिजनेस और लाइफ को नई ऊंचाई दे सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जो ले जाएगी आपको गो गेटर से गो गिवर बनने की ओर, और वहीं से शुरू होती है असली सफलता। लॉ 1, द लॉ ऑफ वैल्यू। जो अब तैयार था अपने पहले लेसन के लिए। पिंदर ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसने देने की फिलॉसफी से करोड़ों का कारोबार खड़ा किया, बिना एक भी ग्राहक को फोर्स किए हुए। जो उस व्यक्ति से मिलता है अर्नेस्टो आइफ्रेट, एक गर्मजोशी से भरपूर एंटरप्रेन्योर जो पहले एक छोटा सा कैफे चलाता था और अब उसका नाम देश भर में चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रिसोर्ट्स के लिए जाना जाता है। जो को समझ नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। अर्नेस्टो मुस्कुराते हुए कहता है, हमने कभी प्रॉफिट को गोल नहीं बनाया, हमने केवल वैल्यू देने को अपना मिशन बनाया और प्रॉफिट अपने आप आता गया। यही पिंदर पहली बार जो को सिखाता है। द लॉ ऑफ वैल्यू। आपकी असली कीमत इस पर निर्भर करती है कि आप दूसरों को कितनी अधिक वैल्यू देते हैं, उसके मुकाबले जो आप बदले में चार्ज करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी को 100 रुपए लेते हुए 1000 रुपए की वैल्यू देते हैं तो आप अनमोल बन जाते हैं। वहीं अगर आप 1000 रुपए लेते हैं और बदले में 100 रुपए की वैल्यू देते हैं तो लोग सिर्फ एक बार आएंगे, दोबारा नहीं। अर्नेस्टो ने जो को बताया, हम सिर्फ कॉफी नहीं बेचते, हम लोगों को घर जैसा एहसास बेचते हैं। गर्म मुस्कान, ईमानदारी, साफ सुथरा माहौल, ये सब मिलाकर हम ऐसा अनुभव देते हैं जो कोई कॉम्पिटिटर नहीं दे पाता। जो को पहली बार समझ आया, वैल्यू का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता। वैल्यू मतलब फीलिंग, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। पिंदर ने जो से कहा, कभी खुद से पूछो, हाउ मच मोर वैल्यू कैन आई गिव दैन वॉट आई एम पेड फॉर? यही सवाल तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। जो अब सोच में पड़ गया। उसने कभी अपने क्लाइंट्स को इस नजर से नहीं देखा था। वो सिर्फ टारगेट्स पूरा करने के पीछे भागता था।
लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। अब आपके लिए सवाल, आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्या ऐसा जोड़ सकते हैं जो ग्राहकों को लगे कि वो उम्मीद से कई गुना ज्यादा पा रहे हैं? जो का पहला कदम अब शुरू हो चुका था। वो तय करता है कि अगले ही दिन से वो अपने हर इंटरैक्शन में वैल्यू बढ़ाएगा, चाहे डील मिले या नहीं। और यही माइंडसेट उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो क्या आप भी तैयार हैं अपने बिजनेस या करियर में वैल्यू फर्स्ट अप्रोच अपनाने के लिए? कमेंट में लिखिए, मैं दूंगा ज्यादा वैल्यू, तभी मिलेगा ज्यादा रिजल्ट। और वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान से जो ज्यादा कमाना चाहता है पर तरीका नहीं समझ पाया है। दोस्तों, टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े इस रेयर विजडम की यात्रा में, जहां गिविंग ही असली विनिंग है। लॉ टू द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन हिंदी ऑडियो बुक समरी। क्या सिर्फ अच्छा काम करना काफी है, या फिर सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं? पिंदर जो को उसके अगले गाइड से मिलवाते हैं निकोल मार्टिन, एक शानदार लीडर जिसने अपने छोटे से डेटा एंट्री बिजनेस को एक इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग पावर हाउस बना दिया। जो सोचता है इस महिला ने ऐसा क्या किया जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पाए? निकोल मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने वही किया जो सबको करना चाहिए, ज्यादा लोगों की जरूरतों को वैल्यू के साथ पूरा करना। यहीं से सामने आता है दूसरा लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। आपकी इनकम इस बात से तय होती है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं और कितनी अच्छी तरह करते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आप सिर्फ 10 लोगों की मदद करते हैं तो आपकी अर्निंग लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप 10 लाख लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, इवन विथ स्मॉल वैल्यू, आपका रिवॉर्ड एक्सपोनेंशियल हो सकता है। निकोल कहती हैं, मैंने सोचा मैं अपने क्लाइंट्स को सिर्फ डेटा एंट्री नहीं दूंगी, मैं उन्हें पीस ऑफ माइंड दूंगी। एक्यूरेसी, स्पीड, ऑनेस्टी, वो सब जो वो खुद नहीं मैनेज कर सकते थे। और जैसे जैसे क्लाइंट्स का भरोसा बढ़ा, वैसे वैसे रेफरल्स भी बढ़े। और फिर पूरा बिजनेस एक वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। जो अब समझने लगता है कि केवल हाई वैल्यू देना काफी नहीं है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यहां क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की हार्मनी जरूरी है। पिंदर उसे कहते हैं, द मोर पीपल यू सर्व, द मोर इनकम यू विल जनरेट। यह फॉर्मूला किसी भी बिजनेस में काम करता है, टीचर हो, डॉक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या यूट्यूबर। जो सोचता है, क्या मैं अपनी स्किल्स और सर्विसेज को सिर्फ 5 क्लाइंट्स तक सीमित कर रहा हूं? क्या मैं ज्यादा लोगों को वैल्यू देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना सकता हूं? अब बारी आपकी है। आप आज कितने लोगों की मदद कर रहे हैं? क्या आप अपनी रीच को 10x, 100x या 1000x बढ़ा सकते हैं? यहां एक रियलाइजेशन आता है, अगर आप हर रोज सिर्फ एक इंसान की भी ईमानदारी से मदद करते हैं और यह प्रक्रिया रुकती नहीं, तो आप अपने आप एक ब्रांड बन जाते हैं। जो के दिमाग में पहली बार क्लैरिटी आती है, वो अब केवल पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता, वो ऐसे लोगों की आर्मी बनाना चाहता है जिनकी जिंदगी में वो फर्क ला सके। यही माइंडसेट आपके अंदर भी बदलाव ला सकता है। तो आप कितने लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, मैं जितनों की सेवा करूंगा उतनी ही बढ़ेगी मेरी कमाई। और वीडियो को शेयर कीजिए उन ड्रीमर्स के साथ जो छोटे दायरे में फंसे हैं और बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हैं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ इस जीवन परिवर्तनकारी श्रृंखला में जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जो की नहीं, ये कहानी आपकी भी हो सकती है।
लॉ 3 द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या इन्फ्लुएंस का मतलब है फॉलोअर्स की गिनती, या फिर कुछ ऐसा जो दिलों को छू जाए और जिंदगियां बदल दे? पिंदर अब जो को तीसरे गाइड से मिलवाते हैं। सैम रोसेन, एक बिजनेस ओनर जिसकी कोई फ्लैशी ब्रांडिंग नहीं, फिर भी उसके पास दुनिया भर से क्लाइंट्स खुद चलकर आते हैं। जो हैरान होता है ये कैसे पॉसिबल है। सैम उसे एक पुरानी बात बताता है। बिजनेस एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक रिलेशनशिप होता है। और फिर वो उसे इंट्रोड्यूस करता है तीसरे सिद्धांत से। लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितनी गहराई से रुचि लेते हैं। सैम कहता है, जब आप दूसरों की भलाई को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपके चैंपियन बन जाते हैं। इन्फ्लुएंस आपके एक्शंस से नहीं, आपके इंटेंशंस से बनता है। जो सोचने लगता है, क्या मैं अपने क्लाइंट्स को सिर्फ डील्स की नजर से देखता हूं, या फिर जेन्युइनली उनकी भलाई चाहता हूं? पिंदर उसे एक गहरा ट्रूथ बताते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन्होंने दूसरों के लिए सबसे ज्यादा किया होता है। इन्फ्लुएंस का सीक्रेट है गिव विदाउट एजेंडा, केयर विदाउट एक्सपेक्टेशंस, बिल्ड ट्रस्ट विदाउट ईगो। और धीरे धीरे लोग आपके आसपास एक नेटवर्क बना देते हैं जो आपको एलिवेट करता है। सैम जो से कहता है, इन्फ्लुएंस एक इनविजिबल करेंसी है। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करते हैं बिना रिटर्न सोचे, उतना ही रिटर्न यूनिवर्स खुद देता है। जो को समझ आता है कि असली इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स से नहीं, ट्रस्ट से बनता है। और ट्रस्ट तब आता है जब आप दूसरों की सक्सेस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हों। अब रुकिए, अब सवाल आपके लिए है। क्या आप अपने रिलेशनशिप्स में सिर्फ लेने का माइंडसेट रखते हैं या देने का? क्या आप अपने नेटवर्क को सिर्फ कॉन्टैक्ट्स समझते हैं या कंट्रीब्यूटर्स? जो डिसाइड करता है कि आज से वो हर इंटरैक्शन में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, म्यूचुअल ग्रोथ लाने की कोशिश करेगा। वो अब एक गिवर बनना चाहता है, ऐसा गिवर जो दूसरों की जिंदगी को आगे बढ़ाए। तो अब आप बताइए, क्या आप इन्फ्लुएंस कमाने की दौड़ में हैं या ट्रस्ट कमाने की? कमेंट में लिखिए। मैं दूंगा भरोसा और पाऊंगा असर। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन ड्रीमर्स के साथ जो सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस बस पॉपुलैरिटी से आता है। लॉ 4 द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। आज की दुनिया में जहां सब कुछ फेक लगने लगा है, वहां सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है जो आप किसी को दे सकते हैं? आपकी स्किल्स, आपकी डिग्री, आपकी कनेक्शंस? नहीं, सबसे बड़ा गिफ्ट है आप खुद। पिंदर अब जो को मिलवाते हैं डेब्रा डेवनपोर्ट से, एक कैरिस्मेटिक और सुपर सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट। लेकिन ये सफलता उसे यूं ही नहीं मिली। डेब्रा बताती हैं कि कैसे उसने अपनी पूरी पढ़ाई और तैयारी के बाद भी पहली कुछ सेल्स में जीरो रिजल्ट पाया। वो हर तरह के सेल्स ट्रिक्स आजमा चुकी थी, स्माइल स्क्रिप्ट्स, परसुएसिव लाइंस, परफेक्ट पिच, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और फिर एक दिन टूटकर उसने क्लाइंट के सामने अपनी सच्चाई रख दी। मैं नई हूं इस काम में, लेकिन मैं जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहती हूं। उस दिन पहली बार क्लाइंट ने उससे खरीदी की। यहीं से सामने आता है चौथा सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो है आप खुद। डेब्रा कहती हैं, जब मैंने एक्ट करना बंद किया और अपनी ओरिजिनल सेल्फ के साथ लोगों से जुड़ना शुरू किया, तब असली कनेक्शन बना और वहीं से मेरी सक्सेस शुरू हुई। जो चौंकता है, क्या बस खुद रहना ही काफी है? पिंदर मुस्कुराते हैं।
यस, बिकॉज लोग आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं। ऑथेंटिसिटी मतलब सिर्फ सच्चा बोलना नहीं, बल्कि अपने दिल से जुड़ा रहना। आप चाहे जितनी भी स्किल्स सीख लें, अगर आप पर्दे के पीछे किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग सबकॉन्शियसली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डेब्रा जो से कहती हैं, पीपल बाय यू बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। और यहीं जो को एक रियलिटी शॉक मिलता है। उसने हमेशा सक्सेस के लिए एक परफेक्ट मास्क पहना था, लेकिन अब वो उस मास्क को उतारना चाहता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपनी जिंदगी किसी और की कॉपी बनकर जी रहे हैं, या फिर वो असली वर्जन दिखा रहे हैं जो भरोसे से भरा हो? ऑथेंटिसिटी एक मैग्नेट है। जो लोग आपके वाइब को समझते हैं, वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, और यही लोग आपकी ट्राइब बनते हैं। जो अब डिसाइड करता है कि वो अपने क्लाइंट्स, दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के सामने मास्क नहीं, दिल से जुड़ने की कोशिश करेगा। वो अब सिर्फ सेलर नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहता है रियल, रिलेटेबल और ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बीइंग। तो आज से वादा कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं नकली मुखौटा नहीं पहनूंगा, मैं असली खुद बनूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सोशल मीडिया पर फिल्टर परफेक्ट हैं, लेकिन रियल लाइफ में कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ इस लर्निंग यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि बिजनेस हो या जिंदगी, असली सफलता उन्हीं की होती है जो खुद को खोने नहीं देते। पार्ट 6 लॉ 5 द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। क्या आपने कभी इतना दिया कि जब कोई आपको कुछ लौटाना चाहे तो आप कहें नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? क्या आप केवल देना जानते हैं लेकिन पाना भूल गए हैं? पिंदर अब जो को आखिरी लॉ सिखाने के लिए ले चलते हैं, जहां वो इंट्रोड्यूस करते हैं द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी के असली मीनिंग से। यहां जो की मुलाकात होती है एक जेंटल, काइंड हार्टेड डॉक्टर से, डीआर जूडिथ हेल। डीआर हेल एक बहुत सफल पेडियाट्रिशियन हैं, लेकिन साथ ही एक डीपली स्पिरिचुअल इंसान भी, जो अपनी पेशेंट्स की हीलिंग में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि प्यार, समय और प्रेजेंस भी देती हैं। जो उनसे पूछता है, आप इतनी जेनरोसिटी के बाद भी थकती नहीं हैं? डीआर हेल मुस्कुराकर जवाब देती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ देती नहीं, पाती भी हूं। मैं यूनिवर्स से मिलने वाली हर ऊर्जा को पूरी तरह खुलकर स्वीकार करती हूं। यही मुझे बैलेंस देता है। और वहीं से आता है पांचवा और अंतिम सिद्धांत, लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। देन का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब आप पाने के लिए भी तैयार होते हैं। पिंदर जो से पूछते हैं, क्या तुमने कभी गिफ्ट रिजेक्ट किया है? जो सोचता है, हाँ, कई बार। जब किसी ने उसकी मदद करनी चाहिए, उसने शालीनता से मना कर दिया। जब किसी ने प्रशंसा की, उसने झिझकते हुए अरे कुछ नहीं कह दिया। लेकिन ये विनम्रता नहीं, ये ब्लॉकेज था। और यही जो को समझ आता है, अगर हम सिर्फ देते हैं और कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते, तो हम दूसरों को गिवर बनने का मौका ही नहीं देते। डीआर हेल कहती हैं, गिविंग और रिसीविंग दोनों एक ही सांस के दो पहलू हैं, जैसे इनहेल और एक्सहेल। अगर आप सिर्फ एक्सहेल करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, और अगर आप इनहेल करना नहीं सीखते तो आप ग्रोथ से दूर रहेंगे। जो अब पहली बार महसूस करता है कि उसे भी खुलकर पाना सीखना होगा। प्रशंसा, सहयोग, प्यार, मदद, सब कुछ। अब सोचिए, कहीं आप तो नहीं हैं जो थैंक यू
के जवाब में कहते हैं, अरे कुछ नहीं, क्या आप देने में तो महान हैं, लेकिन पाने में कंजूस? तो आज से खुद से कहिए, मैं ओपन हूं, मैं डिजर्व करता हूं और मैं ग्रेटफुली रिसीव करूंगा। जो अब पूरी तरह बदल चुका है। वो जानता है कि सक्सेस सिर्फ लेने या सिर्फ देने से नहीं आती, बल्कि एक ओपन हार्ट और बैलेंस्ड स्पिरिट से आती है। तो दोस्तों, ये थे द गो गिवर के 5 लॉज। 1. द लॉ ऑफ वैल्यू, आपकी कीमत जो आप देते हैं उस पर निर्भर करती है। 2. द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, जितनों की आप मदद करते हैं वही आपकी इनकम तय करते हैं। 3. द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, दूसरों की भलाई आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 4. द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, सबसे बड़ा गिफ्ट आप खुद हैं। 5. द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, देने और पाने दोनों में खुला दिल जरूरी है। अब कमेंट में जरूर लिखिए, मैं एक गो गिवर बनूंगा, देने और पाने दोनों में महान। और वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो बस हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन कभी पॉज करके ग्रैटिट्यूड और रिसेप्टिविटी को नहीं अपनाते। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़िए इस लाइफ चेंजिंग लर्निंग यात्रा में, जहां बिजनेस एक स्पिरिचुअल अनुभव बनता है और सक्सेस एक नेचुरल परिणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाकर अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने दुनिया को कुछ ऐसा दिया जो कोई और नहीं दे सका? द गो गिवर कोई आम किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारी सफलता की परिभाषा दोबारा समझाता है, जो कि कहानी आपकी और मेरी कहानी है। हम सभी कभी न कभी भागते हैं, टारगेट्स, प्रमोशंस, प्रॉफिट्स, क्लाइंट्स, नंबर्स की दौड़ में, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह भूल जाते हैं कि बिजनेस एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आइए 2 मिनट के लिए रुकें और खुद से 5 सवाल पूछें। 1. क्या मैं जो देता हूं उसमें असली वैल्यू है? 2. क्या मेरी कमाई का दायरा उन लोगों पर निर्भर है जिनकी मैं सच में मदद करता हूं? 3. क्या मेरा प्रभाव दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देता है? 4. क्या मैं अपने असली रूप में जी रहा हूं या एक नकली मुखौटे के साथ? 5. और सबसे जरूरी, क्या मैं पाने के लिए खुला हूं या बस देने में खो गया हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आप गो गिवर की राह पर चल पड़े हैं। और अगर नहीं, तो आज ही शुरुआत कीजिए। द गो गिवर के 5 महान लॉज अब आपके पास हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो एक्शन में ना बदले। इसलिए आज से अपनी ऑडियंस को दें वैल्यू, बिना उसकी कीमत पूछे। अपने नेटवर्क को जेन्युइनली सर्व करें, बिना उम्मीद के। इन्फ्लुएंस कमाए लोगों के दिलों में, उनके दिमाग में नहीं। खुद को एक्सप्रेस करें, इम्प्रेस नहीं। और सबसे अहम, यूनिवर्स से मिलने के लिए रेडी रहें। आपकी जर्नी आज खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये तो एक नए सफर की शुरुआत है, जहां आप एक बिजनेस पर्सन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मर बनेंगे। क्योंकि ये दुनिया लोगों की नहीं बदलती, ये बदलती है उन लोगों से जो देने का साहस रखते हैं। और आप एक गो गिवर हैं। अब आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ पैसे कमाकर जिएंगे या कुछ ऐसा देकर जिएंगे जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा? अगर आपका जवाब है यस, आई एम ए गो गिवर, तो कमेंट में गर्व से लिखिए, मैं सिर्फ सक्सेस नहीं, सिग्निफिकेंस के पीछे जाऊंगा। संतोष कुमार के साथ इस पूरी यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस सीरीज ने आपके मन को छुआ हो
तो इसे शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति से जो आज भी गो गेटर बना बैठा है। अब अगली किताब, अगली यात्रा, अगला ज्ञान। हम फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ, आपके टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ। क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक मिशन है, हर इंसान को गोगेवर माइंडसेट की तरफ ले जाने का। सी यू इन द नेक्स्ट मास्टरपीस। जय हिंद।